हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारी क्लास होगी वो कक्षा 12 के लिए होगी। कक्षा 12 की अपनी 4 क्लास हो चुकी है। चारों क्लासेज में सबसे पहले अपन ने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड में पढ़ा था मैट्रिक्स के टाइप, थर्ड क्लास के अंदर पढ़ा था अपन ने अलजेब्रा में पढ़ा था सिंपल एडिशन करना, माइनस करना, स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और फोर्थ क्लास में पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन। उस मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल एक दो और बता देता हूँ मैं आपको। तो उसी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, और एग्जाम्पल है मेरा कि a इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स आपने लिखी b, और b मैट्रिक्स आपने लिखी 2 3 4 5। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर आप कहोगे 2 into 3 है। बात करूं इसके ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर है 2 into 2। आपको क्या करना है, आपको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है, आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी कैसे लिखेंगे, तो ए को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 3 4 5 से। बताया था आपको ए बी का मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर कितना 2 into 3, इसका ऑर्डर कितना 2 into 2। क्या ए बी फाइंड किया जा सकता है। तो आप कहोगे ए बी फाइंड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल नहीं है, तो ए बी फाइंड नहीं कर सकते। तो ए बी फाइंड नहीं कर सकते तो क्या फाइंड कर सकते हैं, बी ए कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। बी का ऑर्डर कितना है 2 into 2, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है 2 into 3 से, हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा 2 into 3। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करूंगा बी ए। तो बी कितना, तो बी है 2 3 4 5। ए कितना है, तो ए है 1 2 3 4 5 और 6। मल्टीप्लाई करना है, आराम से कर सकते हो, बताया था आपको, अभी बताया है। ये दोनों तो सेम है, तो ऑर्डर जो आएगा वो कितने का आएगा, तो ऑर्डर आएगा आप कहोगे 2 into 3 का। 2 का मतलब रो कितनी, 2, कॉलम कितने 3। तो आप क्या लिखोगे A11, ऐसे लिख सकते हो। देखो रो तो चाहिए कितनी 2, और कॉलम कितने चाहिए 3। तो क्या लिखोगे 1 2 1 3, क्या लिखोगे 2 1 2 2 2 3। क्या करना है आप, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई करना मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका तो लेना है रो और उसका क्या लेना है कॉलम। तो 2 का गुणा किससे होगा 1 से, तो आपने लिख दिया 2 into 1, बीच में क्या लगाओगे प्लस। 3 का मल्टीप्लाई किससे लिखा जाएगा 4। A12 का मतलब क्या हुआ, रो तो फर्स्ट है पर इस बार कॉलम कौन सा है सेकंड है। तो रो तो क्या है फर्स्ट है, तो क्या लिखा जाएगा 2 into 2 प्लस 3 into 5 1 3। रो तो फर्स्ट है, कॉलम कौन सा है इस बार थर्ड है, तो क्या लिखा जाएगा 2 into 3 और 3 into 6। अब बात करें इसकी 2 1, 2 1 का मतलब रो कौन सा है सेकंड, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो 4 into 1 प्लस 5 into 4। इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे 4 into 2 प्लस 5 into 5, और इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे 3 into 4 प्लस 5 into 6। तो यहाँ से बी ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो ये तो हो गया 14, ये हो गया 19, 6 और 18 कितने हो गए 24, 4 और 20 कितने हो गए 24, 8 और 25 कितने हो गए 33, और 12 और 30 कितने हो गए 42। ये अपना आंसर। और आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन की वैसे मैं कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 3.1 और 2, तो उस टाइम पे आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। अब आज का अपना नया टॉपिक जो होगा वो नया टॉपिक है अपना अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्त अवयव और अवयव का परिवर्त।
बहुत इजी टॉपिक है। इधर देखो कैसे क्या चीज है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स गिवन है आपको। सपोज मैट्रिक्स क्या गिवन है, A11 A12 A21 A22। आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त अवयव निकालना, अवयव का परिवर्त निकालना। पहली बात, परिवर्त अवयव को किससे डिनोट करेंगे, तो A डैश से, या आप लिख सकते हो 80 या आप लिख सकते हो 80, तीनों ही, पर ज्यादातर आपकी बुक में जो मिलेंगे वो ये दोनों मिलेंगे। ए टी का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त अवयव, ए डैश का मतलब भी ये, ए स्मॉल टी का मतलब भी यही है। तो अपन जो साइन ज्यादातर यूज में लेंगे वो ये और ये लेंगे। तो मैं बात करता हूँ किसकी, ए टी लिखा हुआ है या ए डैश लिखा हुआ है। तो ए टी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज। अब देखो परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है, पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाता है। परस्पर बदलने का मतलब ये हुआ कि ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, क्या लिखेंगे A11 A12, इसको रो को कॉलम बना देंगे, क्या लिखेंगे A21 A22। ये अपना ट्रांसपोज है। और मैं निकालना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आपसे बोले ए का क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, तो रो को क्या बना दिया, कॉलम, रो को क्या बना दिया, कॉलम, रो को क्या बना दिया, कॉलम। मतलब जो रो था वो तो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो क्या बन गया, रो बन गया। ऑर्डर पहले कितना था, 3 into 2 था, अब ऑर्डर कितना हो गया, 2 into 3 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर m into n है, तो उसके जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n into n। और एग्जांपल ले मैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आपसे पूछा ए डैश या ए ट्रांसपोज निकालो, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ट्रांसपोज। इजीली निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाए ए दिया हुआ है कितना, केवल 5, तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, 5 ही होगा। आपको बोला जा रहा है कि ए की वैल्यू है 1 2 3, तो आप कहोगे जो ए डैश होगा वो कितना होगा, 1 2 3। तो परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें रो और कॉलम को आपस में क्या कर दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है उसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, परिवर्त अवयव कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द इंटरचेंज ऑफ कॉलम एंड रो और कॉलम का जो इंटरचेंज होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव बोला जाएगा, या क्या बोला जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें दो टाइप है जो इंपॉर्टेंट है, इससे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2018 में, 3 नंबर का क्वेश्चन जो आया था वो इस टॉपिक से आया था। अगला जो टॉपिक है वो है इसी का ही है, सममित व विषम सममित अवयव, इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक व स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित व विषम सममित अवयव। तो इधर देखो ध्यान से, ये भी ट्रांसपोज से रिलेटेड है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सममित की या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्या होता है सममित अवयव, तो सममित अवयव वो होता है जिसके अंदर ए डैश जो होगा वो वापस किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसका परिवर्त अवयव और खुद मैट्रिक्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सममित अवयव बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 2 3, ये कोई मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो 1 2 2 3, यही हुआ ट्रांसपोज, वापस हो का वही आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सममित अवयव कहलाएगी। आप इसका ट्रांसपोज निकालो तो भी वापस हो का वही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सममित मैट्रिक्स में क्या होगा, कैसे पहचानोगे सममित मैट्रिक्स को, तो सममित मैट्रिक्स जैसे मैंने लिखा
अब ये सममित मैट्रिक्स कब होगी, तो सममित मैट्रिक्स जब होती है जब A12 और A21 क्या हो, इक्वल हो। विकर्ण के अवयव कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, विकर्ण के अलावा जो भी अवयव है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। A12 और A21 यदि इक्वल आएगा तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, सममित होगी। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 3 4 3 4 5। आपको चेक करके बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सममित है या नहीं है। यहाँ पर कुछ तो देखो दोस्तों, इस मैट्रिक्स को अपने को सममित मैट्रिक्स बताना है। तो अभी सममित मैट्रिक्स का फंडा बताया मैंने आपको, मैं वापस बता रहा हूँ सममित मैट्रिक्स का फंडा। सममित मैट्रिक्स ये कहती है कि डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल या मतलब विकर्ण, विकर्ण कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ये और ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और ये दोनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। मतलब सममित मैट्रिक्स पहचानने का तरीका ये हुआ कि A12 और A21 बराबर होना चाहिए, A13 और A31 बराबर होना चाहिए और A23 और A32 बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। बात आ रही है समझ में। आगे बात करूं मैं दूसरी मैट्रिक्स की, तो ये तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई आपकी, सममित मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड टाइप है उसकी। अगला मैट्रिक्स है अपना विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, तो देखो इस मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखना कि जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 होंगे। जैसे मैंने लिखा डायगोनल तो 0 0, यहाँ मैंने लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया मैंने -2। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट तो क्या होंगे 0 0 और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं जैसे 1 2 है तो 1 2 और 2 1 अपोजिट साइन के होंगे। 1 2 और 2 1 किसके होंगे, अपोजिट साइन। कहने का मतलब ये हुआ कि AIJ और AJI दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे और I जो है वो नॉट इक्वल टू J। जैसे मैं यहाँ पे रखूं I और J इक्वल करके रखूं, जैसे मैंने रखा 1 1, यहाँ भी क्या रखा 1 1, तो आप देख रहे हो यहाँ से 2A11 किसके इक्वल आया, 0 के। तो A11 की वैल्यू क्या हो गई 0। अपन कह रहे हैं A11 0। यदि मैं बात करूं किसकी 2 2 रखूं तो इधर से क्या आएगा -2 2, तो यहाँ से 2A22 किसके इक्वल 0 के, तो 2 2 भी क्या हो गया 0। और आपको पता है जिसमें I और J इक्वल होते हैं वो एलिमेंट्स किसके होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव तो क्या होंगे 0 और बाकी ये दोनों जो अवयव होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट एलिमेंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लिखूं तो मैंने लिखा यहाँ पे 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 और 0। आपको बताना है ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये दोनों क्या है, चेंज है, अपोजिट साइन के हैं। ये दोनों भी किसके हैं, अपोजिट साइन के, और ये दोनों भी किसके हैं, अपोजिट साइन के। अब निकालते कैसे हैं, तो वैसे पूरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप। इसका एडेस निकालो, एडेस क्या आएगा 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 और 0। क्या ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो आप कहोगे नहीं है। नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, 0 आएगा। अब आप ये कहोगे कि एडेस तो है ही ये माइनस, और ये वैल्यू किसकी आ गई, तो ये वैल्यू आ गई मैट्रिक्स ए की। तो मैंने आपको भी बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एडेस किसके इक्वल आए, -a के इक्वल आए। कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो उसमें ऑप्शन आएंगे 4, उसमें से आप देख के फटाफट बता सकते हो ये दोनों चेंज, ये दोनों, ये दोनों, तो आप बताओगे मैट्रिक्स कौन सी होगी, विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और टॉपिक और है इसके अंदर कि एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको सममित और विषम सममित के एडिशन या योगफल के रूप में लिखना। वो कैसे लिखेंगे, हाँ एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से कि ए यदि कोई मैट्रिक्स है, जैसे है 1 2 2 और 4, कौन सी मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक। इसका एड्रेस निकालो, क्या आएगा 1 2 2 4।
मैं यहाँ से a प्लस ए डैश करूँ, क्या वैल्यू आएगी, जोड़ देंगे दोनों को, 2 4 4 और 8, तो आप कहोगे ये मैट्रिक्स भी कौन सी है, सिमेट्रिक है, मतलब सममित मैट्रिक्स है। तो जब a और a डैश का एडिशन करते हैं, यदि a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और आपसे पूछा जाए a माइनस ए डैश करके देखें, तो a माइनस ए डैश करके देखें, और a ये अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे सपोज a मैट्रिक्स जो है मेरे पास वो है 1 2 -2 और 4, a डैश निकालो, इसका क्या आएगा, तो a डैश आ गया 1 2 -2 और 4। मैं यहाँ से a प्लस ए डैश करके देखूँ, बताओ क्या आएगा, सॉरी a माइनस ए डैश करके देखूँ क्या आएगा, या भले आप यही एग्जाम्पल करो तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये वैल्यू आई, इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या आया, 0 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स तो कोई सी भी हो सकती है, इसकी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, कोई आप और एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस ए डैश तो क्या होगा, सममित, और a माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कल। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय। सतीश सिंह जी।